नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। हिमालय की पर्वत श्रेणियों के अध्ययन के बाद आज हम बात करेंगे हिमालय के प्रमुख पर्वतीय दर्रों की। लेक्चर शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, जो दर्रे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर परीक्षाओं में इससे एक ना एक सवाल आता रहता है और चूंकि ये भारत के कई राज्यों में फैले हैं तो इनकी संख्या भी अधिक है। लेकिन हम आज इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे उन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रों की जो ज़्यादातर बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर हम सभी दर्रों को अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दर्रे इतने ज़्यादा हैं। और चूँकि आप देखते हैं मैप इतना बड़ा आपके सामने नहीं होता है, और अगर आप मैप पे सारे दर्रों को ड्रॉ भी करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सिर्फ उन दर्रों की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इनसे बाहर किसी दर्रे को पूछे जाने का अभी तक कोई ऐसा मौका सामने नहीं आया है कि इन दर्रों से हटकर कोई और दर्रा पूछा गया हो। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं दर्रा होता क्या है। देखिएगा, जब पर्वत श्रेणियाँ होती हैं और पर्वत श्रेणियों के बीच में जब रास्ता होता है, मान लीजिए कि ये आपका हिमालय का इलाका है और यहाँ बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि वृहद हिमालय भारत के उत्तर में है और पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। हमने इसकी कई सारी श्रेणियाँ बनी, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। इन सभी पर्वत श्रेणियाँ जो इस तरह से फैली हुई हैं, इनके बीच में होके जाने का जो प्राकृतिक मार्ग है, यानी कि इन पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर जाने के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहा जाता है। ठीक है ना। अब दर्रा बना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है दर्रा बना कैसे। हालांकि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे इस तरह का दर्रे का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन चूंकि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। देखिएगा, ये इस एरिया में जहाँ आप हिमालय देखते हैं, यहाँ हमेशा से हिमालय नहीं था। किसी समय यहाँ बिल्कुल प्लेन मैदान जैसे होंगे। धीरे धीरे यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूँ। हालांकि इसकी जो प्रॉपर सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, उनकी बात हम कोर ज्योग्राफी में करेंगे। देखिएगा, यहाँ इधर से इंडियन प्लेट और ऊपर से यूरेशियन प्लेट, इन दोनों प्लेटों के टकराने से, इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के बीच दोनों प्लेट जब टकराई तो दोनों के टकराने से यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। यहाँ हिमालय उठ के खड़ा हो गया। तो जब हिमालय का निर्माण हुआ यहाँ, उससे पहले यहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती होंगी। अब मान लीजिए दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, तो टकराने का प्रोसेस बहुत धीमा होता है। लाखों साल में टकरा पाती हैं, बहुत धीरे धीरे। एक साल में 1 आध सेंटीमीटर, 1 आध इंच बढ़ गई। तो जब दो प्लेटें आपस में टकरा रही होती हैं और उनके टकराने का प्रोसेस बहुत स्लो है, तो धीरे धीरे उनके टकराने से ज़मीन भी ऊपर उठेगी। लेकिन उस जिस जगह ये प्लेटें टकरा रही हैं वहाँ बहुत सी नदियाँ निकल रही हैं। अब थोड़ी ज़मीन ऊपर उठेगी तो नदी क्या करेगी, अपने मार्ग में आने वाली किसी भी रुकावट को काट देगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, नदी उस रुकावट को काटती आएगी, लेकिन नदी के दोनों तरफ जहाँ नदी का पानी नहीं है वहाँ क्या होगा, वहाँ से पहाड़ उठना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे आकृति कैसे बनेगी कि पहाड़ की चोटी बनेगी और बराबर में उसके नदी होगी, क्योंकि नदी ने उस जगह से जहाँ से नदी बह रही है वहाँ से पहाड़ को ऊपर नहीं उठने दिया है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि नदी पहाड़ों के बीच से होकर बहेगी। अब नदी पहाड़ों के बीच से होकर बह रही है तो वो नदी घाटी कहलाएगी। अगर कोई नदी आज भी, जैसे आपने देखा सिंधु है, सतलज है, बहुत सी नदियाँ आज भी बह रही हैं, पहाड़ों को काट के बह रही हैं। अगर कोई नदी पहाड़ों को काट के भी अभी आज भी बहती है तो वो नदी घाटी कहलाएगी। लेकिन मान लीजिए किसी नदी ने काट के पहाड़ को अपना मार्ग बनाया, लेकिन कुछ समय बाद वो नदी निकलना ही बंद हो गई। किसी वजह से वो नदी निकलना बंद हो गई, या उस नदी ने अपना जल किसी और नदी में गिरा दिया, तो उसने जो पहाड़ को काट के रास्ता बनाया था वो रास्ता खाली हो गया। तो ऐसे ही रास्ते क्या कहलाते हैं, दर्रे कहलाते हैं। यानी कि जब हिमालय का निर्माण शुरू हुआ तो हिमालय का जब धीरे धीरे ज़मीन उठना शुरू हुई, क्योंकि हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है, इसका निर्माण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। तो जब ये यहाँ पे ज़मीन उठना शुरू हुई तो नदियाँ पहले से बह रही थी, उन्होंने इन पहाड़ों को काटना शुरू किया, और जो नदियाँ आज भी बह रही हैं
वो जगह तो नदी घाटी कहलाती है, लेकिन वे नदियाँ जो अपना रास्ता तो बना चुकी थी पहाड़ों के बीच में से, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो नदियाँ ही ख़त्म हो गई। या तो वो ख़त्म हो गई, उनके पीछे से निकलने का जहाँ स्थान था वो ख़त्म हो गया, या उन्होंने अपना जल किसी और नदी में गिरा दिया। तो उन्होंने जो स्थान बनाया था, अपना निकलने का मार्ग बनाया था, वो मार्ग सूख गया, क्योंकि वहाँ नदी है नहीं। तो सूखने वाला जो मार्ग है वो क्या बन गया? आपका दर्रा बन गया। तो दर्रे क्या हैं? आपके पर्वतों के बीच प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं, यानी कि पर्वत श्रेणियों के बीच आने जाने के प्राकृतिक मार्ग को दर्रे कहते हैं। अब देखिए, दर्रे हमें जो पढ़ने हैं, हिमालय के दर्रे कैसे पढ़ेंगे? जम्मू कश्मीर लद्दाख राज्य के दर्रे पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा यही हैं। फिर पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे उत्तराखंड के दर्रे। उसके बाद नेपाल के दर्रे पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे सिक्किम के, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के, और कुछ दर्रे मणिपुर, नागालैंड इत्यादि के भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम जम्मू कश्मीर राज्य के दर्रों से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख का विभाजन हो गया है, तो यहाँ दर्रे दोनों आपको मिक्स मिलेंगे। तो सबसे पहले दर्रे की बात करें, इसका नाम है कराकोरम दर्रा। सबसे पहले दर्रे की बात करेंगे जम्मू कश्मीर राज्य में, इसका नाम है कराकोरम दर्रा। तो ध्यान रखिएगा, दर्रे पर्वतों के बीच प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। राज्यवार दर्रे, यानी कि स्टेट वाइज देखेंगे कि कौन सी स्टेट में कौन सा दर्रा है, स्टेट वाइज पासेस देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख राज्य के दर्रों की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला दर्रा आता है आपका कराकोरम दर्रा। ये आप देख रहे हैं यहाँ इस जगह, इस एरिया में दर्रे का नाम है कराकोरम। इंडिया का सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन सी श्रेणी पर है? कराकोरम श्रेणी पर है। लद्दाख राज्य में कराकोरम श्रेणी पर भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। 5540 या 5564 मीटर ऊंचाई है। किसी किसी बुक में 5564 भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह आप देखेंगे, ज़्यादातर स्रोतों में 5540 मीटर ऊंचा, अर्थात कराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय की कराकोरम श्रेणी पर है। ये कराकोरम श्रेणी है, और कराकोरम श्रेणी पर होने के बावजूद ये बहुत ऊंचाई पर है, अर्थात भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई 5540 से 5564 मीटर है। अगले दर्रे की बात करें तो अगला दर्रा आपका है बनिहाल दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ सीक्वेंस में इस तरह से लगाया है कि इंपॉर्टेंट दर्रे सबसे पहले आपको मिले। बनिहाल दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिएगा, कराकोरम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे ऊंचा है। ठीक है, दर्रे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ दर्रे ऐसे हैं जिनके संग कुछ एक विशेष तथ्य जुड़ा हुआ है। जैसा कराकोरम के साथ जुड़ा हुआ था, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि बनिहाल दर्रे के संग क्या जुड़ा हुआ है। सबसे पहली चीज़ है, बनिहाल दर्रा कहाँ है? लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी पर। लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी पर मैंने आपको बताया था, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय की 5 श्रेणियां मैंने आपको बताई थी। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत, नाग टिब्बा, इस तरह मैंने आपको 5 श्रेणी बताई थी। तो लघु हिमालय की जो पीर पंजाल श्रेणी है, उस पीर पंजाल श्रेणी पर दर्रा पड़ता है बनिहाल दर्रा। ये है बनिहाल दर्रा। ठीक है ना। बनिहाल दर्रे का सबसे मेन काम क्या है कि इससे होकर जम्मू से श्रीनगर वाला मार्ग जाता है। यानी कि बनिहाल दर्रे से इधर नीचे देखेंगे तो जम्मू है, ये बनिहाल दर्रा, इससे नीचे देखेंगे जम्मू, ऊपर देखेंगे श्रीनगर। तो आप देख रहे हैं यह क्या है? लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी पर जम्मू से श्रीनगर होकर जाने वाला मार्ग इसी से होकर जाता है। अगर आप जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो बनिहाल दर्रे में होकर जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग है। 2.85 किलोमीटर लंबी है। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, जो मैंने आपको लघु हिमालय पढ़ाया था। तो आप देखिएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट दर्रा कौन सा हो गया? बनिहाल दर्रा। लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी पर जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग इसी दर्रे में होकर जाता है। और इस दर्रे में एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग, जो कि 2.85 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। अगले दर्रे की बात करें, जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा क्या है? ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी पर है। ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी, ये रहा आपका। तो ऊपर से आएंगे तो कराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी आएगी। तो जोजिला दर्रा ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी पर है। यह श्रीनगर, लेह और कारगिल के बीच सड़क मार्ग का काम करता है। देखिएगा, ये आपने देखा बनिहाल दर्रा, ये बनिहाल दर्रे से ऊपर जाएंगे तो इस एरिया में आपको श्रीनगर मिलेगा। अब श्रीनगर से आप जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कारगिल और लेह। तो कारगिल लेह आपको ऊपर मिलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, बनिहाल दर्रे है ना, बनिहाल दर्रे के ऊपर मैंने क्या बताया? बनिहाल से नीचे जम्मू कश्मीर, और जम्मू, और बनिहाल से ऊपर श्रीनगर। तो ये जो मैंने गोला बनाया है, ये श्रीनगर है। अब श्रीनगर से आपको जाना है तो लेह कारगिल इस इलाके में है। लेह और कारगिल सबसे ज़्यादा ऊंचे इलाकों पर है। तो आप श्रीनगर से लेह कारगिल जाएंगे तो किस दर्रे का इस्तेमाल करेंगे? जोजिला दर्रे का इस्तेमाल करेंगे। तो जास्कर श्रेणी पर हो गया। श्रीनगर से लेह व कारगिल के बीच सड़क मार्ग इसी में जाता है। और श्रीनगर से लेह जाने वाला जो मार्ग है उसका नाम है NH1D।
नेशनल हाईवे 1D, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा काराकोरम आपका हो गया। दूसरा आपका दर्रा हो गया बनिहाल। बनिहाल दर्रे से नीचे यहाँ पे देखा मैंने आपको बताया, यहाँ जम्मू है, यहाँ श्रीनगर है। अब श्रीनगर से आपको जाना है इस एरिया में, तो ये एरिया क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पे आपका कारगिल है, लेह है। तो आप यहाँ से श्रीनगर से जाएंगे तो इस दर्रे से होकर जाएंगे। इस दर्रे का नाम क्या है, जोजिला दर्रा है, जांजगढ़ श्रेणी पर है। तो 3 दर्रे आपके हो गए, काराकोरम सबसे ऊंचा, उसके बाद बनिहाल, जवार सुरंग के लिए मशहूर है। तीसरा दर्रा आपने देखा जोजिला दर्रा, अगर आपको श्रीनगर से जाना है कहाँ, कारगिल या लेह जाना है। अगले दर्रे की बात करेंगे लानक ला दर्रा। लानक ला दर्रे की अगर बात करें तो ट्रांस हिमालय पर है, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है लानक ला, और लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। देखिएगा ये एरिया आपका लद्दाख का एरिया है, ये दर्रा आपका लानक ला, ये देखना ये लानक ला है। ये जोड़ा किससे, लद्दाख को जोड़ेगा। इस साइड देखेंगे भारत से बाहर तो क्या है, तिब्बत है ना, तो लानक ला दर्रा ट्रांस हिमालय पे हो गया। ये एरिया ट्रांस हिमालय का है और किसे जोड़ रहा है, ये लद्दाख को जोड़ रहा है तिब्बत से। तो लानक ला दर्रा ट्रांस हिमालय पर हो गया और लद्दाख को तिब्बत से जोड़ रहा है। एक दर्रा मिलेगा आपको बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा मिलेगा आपको। और ध्यान रखिएगा बुर्जिल दर्रा यहाँ मैप पे बनाना आसान नहीं था, इसलिए इसको नहीं बना, हाँ बनाया गया। देखिएगा ये रहा बुर्जिल दर्रा, ये रहा आपका, है ना, ये यहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बुर्जिल दर्रे की बात करें, ये है वृहद हिमालय पर है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगिट से। अब देखिएगा ये आपका बनिहाल है, बनिहाल दर्रे से नीचे यहाँ पे जम्मू बताया था, ये श्रीनगर बताया। अब श्रीनगर से आपको जाना कहाँ है, ये एरिया है आपका गिलगिट, ये एरिया गिलगिट है। अगर आपने सुना हो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है अवैध रूप से, उस एरिया में जाना चाहते हैं गिलगिट में, तो आप श्रीनगर से गिलगिट जाएंगे तो आपको इस दर्रे का अर्थात बुर्जिल दर्रे का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप देखिएगा बुर्जिल दर्रा कौन से हिमालय पर हो गया, वृहद हिमालय पर हो गया। यहाँ से आप चलते हैं तो यहाँ से वृहद हिमालय शुरू हो जाता है, तो वृहद हिमालय पर हो गया। और क्या करेगा, श्रीनगर को किससे जोड़ेगा, ये गिलगिट से जोड़ेगा। तो ये आपका रहा श्रीनगर और ये आपका गिलगिट रहा। तो यहाँ से जब आप जाएंगे तो इस दर्रे में होकर गिलगिट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगले दर्रे की बात करें, पीर पंजाल दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि श्रेणी का नाम ही पीर पंजाल है। तो ये रहा पीर पंजाल दर्रा, ये जोड़ा किससे, जम्मू को। यहाँ से जम्मू होगा तो यहाँ से होके भी आप श्रीनगर ऐसे आ सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ये जम्मू है आपका, ये आपका दर्रा पीर पंजाल है और इससे होके आप जम्मू से श्रीनगर जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दर्रा है आपका चांगला, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। चांगला ट्रांस हिमालय पर है और लद्दाख को जोड़ता है तिब्बत से। तो ये रहा आपका चांगला दर्रा, ये जोड़ेगा आपका लद्दाख को, जोड़ेगा किससे जोड़ेगा, तिब्बत से जोड़ेगा। लद्दाख से आप तिब्बत जाना चाहते हैं तो इस दर्रे के थ्रू आप जा सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य में और दर्रे हैं आपके, जैसे खारदुंगला, जाराला और थांगला। खारदुंगला आपका यहाँ बना भी हुआ है, ये आपका खारदुंगला है। तो आपने देखा कि इसके अलावा जो मैंने मेन दर्रे बताई, इसके अलावा खारदुंगला, जाराला और थांगला दर्रा भी इसी राज्य में है। तो आपने जम्मू कश्मीर राज्य के दर्रे देखे। पहला दर्रा काराकोरम, सबसे ऊंचा दर्रा है इंडिया का। दूसरा बनिहाल दर्रा, क्यों मशहूर है, क्योंकि इसमें जवाहर सुरंग है। जोजिला दर्रा, क्योंकि ये जोड़ता है किसको, श्रीनगर को जोड़ता है लेह और कारगिल से, और इससे जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1D है। लानकला दर्रा ट्रांस हिमालय पर है, जोड़ता है किसको, लद्दाख को जोड़ता है, काय से, तिब्बत से जोड़ता है। इसके अलावा बुर्जिल दर्रा, श्रीनगर, यहाँ बुर्जिल दर्रा है आपका, ये श्रीनगर से आप जाएंगे गिलगिट, जो किस में है, POK में है, तो आप बुर्जिल दर्रे का उपयोग करेंगे। पीर पंजाल दर्रा आप जानते ही हैं, पीर पंजाल श्रेणी पर है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। चांगला दर्रा, चांगला दर्रा जोड़ता है आपका किसको, लद्दाख को जोड़ता है, किससे, तिब्बत से जोड़ता है, ट्रांस हिमालय पर है। इसके अलावा खारदुंगला, जाराला, थांगला दर्रा सब इसी राज्य में है। तो सबसे पहला सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ जम्मू कश्मीर राज्य के दर्रे। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। देखिएगा हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला दर्रा शिपकीला, दूसरा दर्रा आपका रोहतांग और तीसरा बारालाचाला। 3 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला दर्रा देखेंगे आप शिपकीला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रा सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि शिपकीला दर्रे के निकट से सतलज नदी इंडिया में प्रवेश करती है। शिपकीला दर्रे के निकट से सतलज नदी इंडिया में प्रवेश करती है। तो आप देख रहे हैं ये आपका राज्य देख रहे हैं, ये वाला राज्य मैं बना रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ से इस तरह से मैं आपको आउटलाइन कर देता हूँ। ये आपका जो है ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना, ये हिमाचल प्रदेश है HP। अगर आपको मैपिंग अच्छी नहीं आती है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और देखें, मैंने मैपिंग बहुत अच्छी से करा रखी है और ट्रिक के माध्यम से करा रखी है। तो देखेंगे यहाँ पे दर्रा लिखा हुआ है, इसका नाम है शिपकीला, ठीक है ना। शिपकीला दर्रा है तो वृहद हिमालय पे होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हिमालय में ऊपर जाएंगे, इधर जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो वृहद हिमालय पड़ेगा। वृहद हिमालय है और सबसे बड़ी बात क्या है, सतलज नदी का, कौन सी नदी का,
सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। यानी कि इस एरिया से, है ना, कैलाश मानसरोवर के इस एरिया से सतलज नदी जब इंडिया में प्रवेश करती है तो किस दर्रे के निकट से करती है? शिवकिला दर्रे के निकट से प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बृहद हिमालय पर है, और ये क्या करता है, सबसे मेन काम क्या है कि सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। दूसरे दर्रे की बात करेंगे तो बारालाचा ला दर्रा, ये मनाली को लेह से जोड़ता है। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर जो दर्रा है ये है बारालाचा ला दर्रा। बारालाचा ला दर्रा जो है वो किससे जोड़ रहा है? मनाली को। ठीक है, मनाली एक शहर है किसका? हिमाचल प्रदेश का। और किससे जोड़ रहा है? लेह से जोड़ रहा है। तो आप हिमाचल से ऊपर जाएंगे, लेह की तरफ जाएंगे, जब ऊपर लेह लद्दाख में जाएंगे तो किस दर्रे जाएंगे? बारालाचा से जाएंगे। एक दर्रा और मिलेगा आपको रोहतांग। ध्यान रखिए, रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर। जो वहाँ की लोकल भाषा होती है वहाँ रोहतांग को कहते हैं लाशों का ढेर। ये रहा आपका रोहतांग, ये भी मनाली को लेह से जोड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में एक जिला पड़ता है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति ज़िले में अगर आपको जाना है तो रोहतांग दर्रे से होकर ही जाना पड़ेगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में जाना चाहते हैं तो आपको रोहतांग दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। और रोहतांग दर्रे का दूसरा नाम क्या है? लाशों का ढेर, क्योंकि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसको लाशों का ढेर कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आपने देखे 3 दर्रे। शिवकिला दर्रा, इंपॉर्टेंटली आपको शिवकिला दर्रा बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा शिवकिला दर्रा पूछा जाता है क्योंकि ये सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। दूसरा दर्रा बारालाचा जो मनाली को लेह से जोड़ेगा। तीसरा रोहतांग, लाशों का ढेर, और यह भी मनाली को लेह से जोड़ेगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रे की बात करते हैं। उत्तराखंड में 3 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। 3 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि और भी दर्रे हैं, मुलिंगला वगैरह भी मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी यहाँ। तो ध्यान रखिएगा, 3 दर्रे उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नीतिला या नीति दर्रा, मानाला या माना दर्रा, और लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वर्तमान में आपने देखा होगा, आप अगर पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर से आप अपडेट रहते हैं, तो नेपाल के संग लिपुलेख काला पानी विवाद चल रहा है। लिपुलेख काला पानी विवाद चल रहा है। काला पानी एक जगह है जहाँ से काली नदी निकलती है, लिपुलेख एक दर्रा है। ये भारत में ही है। चूँकि ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश सरकार ने इस मैप को हमेशा कभी उस एरिया को अपने भारत के मैप में दिखा दिया करते थे, कभी नहीं दिखा दिया करते थे, हालांकि था भारत का ही, इसलिए नेपाल को गलतफहमी हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस समय नेपाल जो है वो चीन के इशारे पे ये सब हरकतें कर रहा है। उसे ये लगता है कि चीन भारत को डरा लेगा, और क्योंकि वामपंथियों की सरकार है नेपाल में, उन्हें लगता है कि चीन शायद भारत को झुका लेगा, तो चीन भूल जाए इस बात को। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत में भी बहुत से लोग चीन को सपोर्ट करते हैं, और हंसी आती है उन लोगों पर कि अपने देश के होते हुए भी आप चीन को सपोर्ट कर रहे हैं। चीन एक ऐसा मक्कार देश है, मक्कार शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि जितने भी देशों से सीमा मिलती है उसमें से आप या तो नॉर्थ कोरिया को छोड़ दो या पाकिस्तान को, बाकी सभी के साथ उसका सीमा विवाद है, किसी के साथ भी चैन से नहीं रहता वो। तो यहाँ पे लिपुलेख दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तराखंड की बात करते हैं। पहला दर्रा नीति दर्रा, उत्तराखंड में कौन से हिमालय पर? बृहद हिमालय पर। ये रहा आपका नीति दर्रा, ये वाला नीचे वाला नीति दर्रा। इससे ऊपर वाला माना दर्रा, ये भी बृहद हिमालय में, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगा। लिपुलेख दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट? देखिए ये जो कोने पे मैंने यहाँ बना रखा, देखिए यहाँ नेपाल है पूरा, ये नेपाल है, ठीक है ना। इन्हें बहुत इस समय गर्मी छाई हुई है। ये है आपका लिपुलेख, और लिपुलेख के आसपास ही काला पानी है। तो यहाँ पे भारत एक रोड बना रहा है ना, एक रोड बन रही है इस समय, इसका नाम है धारचूला लिपुलेख। एक सड़क बन रही है, और इसी वजह से यहाँ पे नेपाल बौखलाया हुआ है। और उसके बौखलाने की वजह कुछ और नहीं है, चीन है। चीन सोचता है कि नेपाल को आगे करके थोड़ा यहाँ अशांति की जाए, थोड़ा लद्दाख में अशांति की जाए, तो चीन भूल जाए, किसी गलतफहमी में न रहे। ये 1962 वाला भारत नहीं है, और 1962 में भी हमारी सेना का इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पाया था, वरना चीन को हम दिन में ही चांद सितारे नजर करा देते। खैर इस मुद्दे फिर कभी बात करेंगे। तो तीसरा दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिपुलेख। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है और उत्तराखंड में होकर जब भी जाते हैं तो किस दर्रे जाते हैं? लिपुलेख दर्रे जाते हैं। आपको पता है कैलाश मानसरोवर है ना, ट्रांस हिमालय का हिस्सा इस एरिया में है, तिब्बत में है। अगर आप जाते हैं कहाँ? कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे, तो लिपुलेख दर्रे से होकर जाते हैं। और लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच क्या है? धारचूला लिपुलेख सीमा विवाद है, या लिपुलेख काला पानी सीमा विवाद है। तो लिपुलेख दर्रे के एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, क्योंकि ये अभी बहुत चर्चा में है। तो आपने देखा 3 दर्रे देखे उत्तराखंड के, मेनली नीति दर्रा, ये रहा, ये नीति लिखा हुआ है, ये ऊपर थोड़ा सा माना दर्रा, और कोने पे देखेंगे ये वाला दर्रा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये लिपुलेख दर्रा जो विवाद का विषय है। तो आपने देखा इस समय
3 दर्रे देखे आपने हिमाचल प्रदेश के, शिपकिला, बारालाचाला या रोहतांग। इसके अलावा जम्मू कश्मीर दर्रे देखे। 3 दर्रे देखे आपने किसके, उत्तराखंड के। एक उत्तराखंड दर्रा और है मुलिंगला, उत्तराखंड का एक दर्रा और है मुलिंगला। यहाँ बनाना आसान नहीं था इसलिए मैंने बनाया नहीं है। ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। दर्रे का नाम है आपका मुलिंगला। तो 4 दर्रे आपके हो गए उत्तराखंड में, नीति, माना। देखिए नीति की जगह नीति ला भी आ जाता है कभी कभी, क्योंकि पहाड़ी भाषा में ला का मतलब भी दर्रा होता है। तो नीति या नीतिला, माना या मानाला, लिपुलेख और मुलिंगला, ये 4 हो गए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे। हिमाचल प्रदेश के आपके कौन कौन से हुए, शिपकिला, बारालाचला, रोहतांग दर्रा। बाकी आपने जम्मू कश्मीर के देख ही लिए। अब बात करते हैं सिक्किम के दर्रों की। तो सिक्किम में 2 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दर्रा है नाथुला, नाथुला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दर्रा नाथुला है आपका, ठीक है ना। ये जो बना रखा है मैंने, ये नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रे को प्राचीन रेशम मार्ग कहा जाता है, प्राचीन रेशम मार्ग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है, प्राचीन रेशम मार्ग कहने की वजह है कि पुराने समय में भारत और चीन के बीच रेशम का व्यापार इसी मार्ग से होता था। अब दूसरी चीज़ यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात ये निकल के आती है कि जब 1962 का भारत चीन का युद्ध हुआ तो इस दर्रे को बंद कर दिया गया। नाथुला दर्रा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी लोकेशन सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि का मतलब है युद्ध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से भारत और चीन के बीच किसी समय में रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसको प्राचीन रेशम मार्ग कहते हैं। 1962 में आप देखेंगे ये युद्ध की वजह से इस दर्रे को बंद कर दिया गया। बाद में 2006 में खोला गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है तीस्ता, जो निकल के आती है कहाँ से, जेमू ग्लेशियर से। नदी की बात फिर कभी करेंगे। तो तीस्ता नदी नाथुला दर्रे के निकट से प्रवेश करती है, नाथुला दर्रे के निकट से प्रवेश करती है। दर्रे में होकर प्रवेश करेगी, दर्रा रहेगा ही नहीं, फिर तो वो घाटी बन जाएगी। तो तीस्ता नदी नाथुला दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। तो देख रहे हैं बृहद हिमालय पर है नाथुला दर्रा। ये जोड़ रहा है किसको, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक को जोड़ता है किससे, तिब्बत की राजधानी ल्हासा से, तिब्बत की राजधानी ल्हासा से। तो आप जाएंगे यहाँ से तो इस एरिया में आपको ल्हासा मिलेगा। तो आप यहाँ से जाएंगे सिक्किम से तो आप ल्हासा जा सकते हैं। किस दर्रे से होकर, नाथुला दर्रे से होकर। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला दर्रा है। क्या है, प्राचीन रेशम मार्ग नाम से विख्यात है क्योंकि पहले रेशम का व्यापार यहीं से होकर होता था। इसके अलावा तीस्ता नदी का प्रवेश द्वार है। तीस्ता नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो नाथुला दर्रे के निकट होकर प्रवेश करती है। जैसे शिपकिला नदी की आप बात कर रहे थे, तो शिपकिला नदी, शिपकिला दर्रे के निकट कौन सी नदी आ रही थी आपकी, सतलज नदी है ना। हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे को हम क्या कह रहे थे, सतलज नदी का प्रवेश द्वार। इसी तरह से सिक्किम में नाथुला दर्रा क्या है आपका, तीस्ता नदी का प्रवेश द्वार है। 1962 के युद्ध में बंद कर दिया गया, 2006 में पुनः खोला गया और युद्ध की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दर्रा देखेंगे थोड़ा सा नीचे दर्रा, ये दर्रा आपका यहाँ, ये दर्रा जो है इसका नाम है जैलैपला दर्रा। जैलैपला दर्रा है, यह भी बृहद हिमालय पर है। और ध्यान रखिएगा इस एरिया में यहाँ पे सिक्किम में और पश्चिम बंगाल देखेंगे, यहाँ पश्चिम बंगाल में यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग की पहाड़ियों में थोड़ा सा ऊपर आप बढ़ोगे, देखिएगा ये आपका पश्चिम बंगाल है पूरा, ये इस तरह से ये पश्चिम बंगाल है, ये यहाँ से इस तरह से। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो सिक्किम में चुम्बी घाटी है, चुम्बी घाटी। ध्यान रखिएगा भारत में 2 घाटियाँ हैं जिनके नाम एक से हैं, चंबा घाटी और चुम्बी घाटी। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है और चुम्बी घाटी सिक्किम में है। तो सिक्किम की बात कर रहा हूँ। तो दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर, दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल की पहाड़ियाँ वो एरिया, और चुम्बी घाटी से होकर अगर आपको तिब्बत जाना है तो कौन दर्रे जाएंगे, जैलैपला दर्रे जाएंगे। तो बृहद हिमालय पर स्थित है। दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर कहाँ जाने का मार्ग प्रदान करता है, तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। तो आपने देखे जम्मू कश्मीर के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे, सिक्किम के दर्रे। अब बात करते हैं आपसे अरुणाचल प्रदेश और नीचे के राज्यों के दर्रे यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के दर्रों की बात करते हैं। सिक्किम के दर्रों के बाद अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला दर्रा आपके सामने है बोमडिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश से अगर आपको तिब्बत जाना हो, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाना हो तो बोमडिला दर्रे के रास्ते से आप जाते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक घाटी है, इसका नाम है तवांग घाटी। तवांग घाटी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत दुर्गम इलाका है। और आपको अगर आप करंट अफेयर से परिचित हैं तो करीब 1.5 साल पहले यहाँ कुछ हमारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे क्योंकि बहुत वहाँ बर्फीला तूफान आ गया था और उनके शहीद होने के बाद उनके शवों को वहाँ से निकालने में बहुत मुश्किल हुई थी। तो तवांग घाटी जाने का मार्ग भी कहाँ से जाता है, बोमडिला दर्रे से जाता है। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चीन की हमेशा इस पर नजर रहती है। तो सबसे पहला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा।
दूसरा दर्रा है यांगयाब दर्रा। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक नदी के बारे में बताया था थोड़ा सा, हालांकि नदियों के चैप्टर में आगे इसमें बात करेंगे। एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, जो आती है इस एरिया से, तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से आती है और फिर जाती है पूर्व पश्चिम से पूरब जाती है और यहाँ से एंट्री करके यहाँ से इंडिया में एंट्री करती है। यहाँ इस जगह इंडिया में जब एंट्री करती है तो किस दर्रे के पास से एंट्री करती है? वो यांगयाब दर्रे के निकट से एंट्री करती है। जैसा कि आपने देखा हिमाचल प्रदेश में शिपकिला नदी, शिपकिला दर्रे के पास से सतलज नदी प्रवेश कर रही थी, या यहाँ पे तीस्ता नदी प्रवेश कर रही थी नाथुला दर्रे के निकट से। इसी तरह से यांगयाब दर्रे के निकट से कौन सी नदी प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांगयाब दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला दर्रा पांगसाड या पांगसाऊ, कहीं कहीं पांगसाऊ लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पांगसाड मिलता है, दोनों ही एक ही बात है। तो पांगसाड या पांगसाऊ दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, जैसे ही आप ऐसे करके घूम के नीचे आएंगे तो आप देख रहे हैं ये जो दर्रा है आपका वो कौन सा है? पांगसाड या पांगसाऊ दर्रा है। और कहाँ है ये? पूर्व में। किसकी सीमा पर है? अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, म्यांमार की सीमा पर है। एक और दर्रा आपको मिलेगा दिफू दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिफू दर्रा भी आप देख रहे हैं, ये आपका दिफू दर्रा है इस जगह यहाँ। और अगर आप भारत और म्यांमार के बीच व्यापार की बात करें तो सबसे ज़्यादा व्यापार किससे होता है? इसी दिफू दर्रे से होता है। तो पहला दर्रा बोमडिला दर्रा, दूसरा दर्रा यांगयाब दर्रा, तीसरा दर्रा पांगसाड दर्रा, चौथा दर्रा दिफू दर्रा। इसके अलावा दो दर्रे आपको और मिलेंगे, चूँकि यहाँ बनाना बहुत आसान नहीं। जैसे लिखा पानी आपके सामने बना हुआ है, एक लिखा पानी दर्रा और एक कांगरी करपोला दर्रा। कई दफ़ा पूछे गए प्रश्न है ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपने अगर प्रश्नों को हल किया होगा तो आपको पता होगा कि बोमडिला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाब दर्रे के निकट से प्रवेश करती है। इसके अलावा पांगसाड दर्रा, दिफू दर्रा, लिखा पानी, कांगरी करपोला, ये सारे दर्रे म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। क्योंकि जैसे ही आप भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से आगे बढ़ते हैं, पूरब की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो देश है उसका नाम है म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहते थे। तो आपके पांगसाड, दिफू, लिखा पानी, कांगरी करपोला, ये सारे दर्रे म्यांमार की सीमा पर हैं, जिसमें दिफू दर्रे से सबसे ज़्यादा व्यापार भारत और म्यांमार के बीच होता है। अब एक दर्रा और बचता है, इसका नाम है मणिपुर के दर्रे। सर इसमें एक दर्रा है तुजू दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका मणिपुर है। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आएंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। मणिपुर में एक दर्रा है तुजू, ये मणिपुर को जोड़ता है किससे? म्यांमार से जोड़ता है। तो तुजू दर्रा कहाँ है आपका? भारत और म्यांमार मार्ग जाता है, ये मणिपुर में है। तो आपने देखा जम्मू कश्मीर राज्य के दर्रे, जिसमें काराकोरम, बनिहाल, पीर पंजाल इत्यादि की बात की। आपसे बात की हिमाचल प्रदेश के दर्रे, शिपकिला, रोहतांग, इसके अलावा बारालाचला। उत्तराखंड की बात की आपसे नीति, माना, लिपुलेख, मुलिंगला। सिक्किम के दर्रों की बात करी, नाथुला, जैलेपला। इसके अलावा बात करी आपसे अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की और बात आपसे की मणिपुर के दर्रे की। यहाँ पे हिमालयी राज्यों के सभी दर्रे समाप्त होते हैं। कुछ दर्रे आपको पश्चिमी घाट पर्वतों पर मिलेंगे, पश्चिमी घाट पर्वतों पे इस एरिया में। तो मैंने उनको यहाँ नहीं लिया है, क्योंकि जब मैं आपको पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ाऊंगा तब मैं उनको पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनको वहीं पढ़ाना ज़्यादा रिलेवेंट होगा। यहाँ पे चूँकि अभी आप पश्चिमी घाट पर्वत ही नहीं पढ़े हैं तो उनको दर्रों को जानना अभी सही नहीं है। तो जब मैं आपको पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ाऊँगा, थाल घाट, भोर घाट, सैनकोट, पाल घाट, इस तरह के दर्रे आपने सुने होंगे, वो मैं तभी पढ़ाऊँगा आपको। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे थे, इनको आप याद रखें। हर परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, और किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हो तो इसको वहाँ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।